नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत लक्ष्मण राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के अभ्यास की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास। तो मित्रों, इस पाठ का सरलार्थ हम पहली वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? इसका उत्तर इस तरह हो सकता है। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए हैं। वे कहते हैं कि यह धनुष तो पुराना था, बचपन में हमने ऐसी कितनी ही धनुइयाँ तोड़ी हैं, छोटे धनुष तोड़े हैं, पर आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। यह धनुष तो राम के स्पर्श करते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष है? तो इस तरह से लक्ष्मण अनेक तर्क देते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस तरह हो सकता है। परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं पर आधारित उनकी स्वभावगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। राम स्वभाव से बहुत ही विनम्र, कोमल और सौम्य स्वभाव के हैं। गुरुजनों का सम्मान अपना कर्तव्य समझते हैं, आज्ञाकारी हैं, धैर्यवान हैं। लक्ष्मण स्वभाव से उग्र हैं, क्रोधी हैं। वाणी का चातुर्य उनके अंदर समाहित है। तार्किकता में वो कुशल हैं, वीर हैं, निडर हैं। व्यंग बाण चलाने में बहुत ही कुशल हैं। अगर लक्ष्मण अग्नि हैं तो राम शीतल जल के समान हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए, अपनी शैली में लिखिए। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर छात्रों को स्वयं करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं करें। फिर भी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसका उत्तर इस तरह से दे सकता हूँ। मुझे इस प्रसंग का सबसे अच्छा भाग वह लगा जब परशुराम जी कहते हैं कि मेरा यह फरसा, जो गर्भों के अंदर पल रहे बच्चे होते हैं, उनको गिराने में समर्थ होते हैं। उसके बाद लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति, लक्ष्मण हंसते हैं और मृदुवाणी में बोलते हैं, हे मुनि, आप तो बड़े योद्धा हैं, फिर भी मुझे आप फरसा क्यों दिखा रहे हैं? मुझे लगता है आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ यह नहीं जानते हैं कि यहाँ कोई काशी फल नहीं है या कच्चा फल नहीं है जिसे आप तर्जनी दिखाकर डरा देंगे या वह आपकी तर्जनी से मुरझा जाएगा। और हे मुनि, आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष्बाण देखकर मैंने अभिमानपूर्वक कुछ वचन आपसे कहे हैं। आप ऋषि भृगु के पुत्र हैं और गले में आपने जनेऊ धारण कर रखा है। यह सब देखकर मैंने अपने क्रोध को बहुत काबू किया है और आपके कुपित वचनों को मैं सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल में हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कभी भी प्रहार नहीं करते हैं। तो मुझे यह प्रसंग बहुत ही रुचिकर लगता है। तो इसी तरह से छात्र अपनी रुचि का कोई प्रसंग यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस पद्यांश के आधार पर लिखिए। वो कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित
क्षत्रिय कुल दोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीना, विपुल बारमहि देवन दीना, सहस्त्रबाहु भुज छेदन हारा, परसु विलोकि महीप कुमारा, मात पितहि सोच जनि सोच बस, कहसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इसके आधार पर परशुराम जी का जो कथन है उसको व्यक्त करना है। तो यहाँ इसका सरलार्थ बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, तो भी मैं इसको एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। तो परशुराम जी अपने विषय में कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित हूँ, मुझे सारा विश्व जानता है, और क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है, और अनेक बार इस पृथ्वी को देवों को या ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परसु विलोक महीप कुमार, हे महीप कुमार, हे लक्ष्मण, मेरे इस सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाले इस फरसे को देख। मात पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, का आगे कहते हैं कि तुम माता और अपनी माता और पिता को सोच के बस, हे महीप किशोर यानी राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को सोच के वश करना चाहते हो या उन्हें चिंता में डालना चाहते हो। तुम नहीं जानते कि मेरा धन, ये जो फरसा है, गर्भन के अर्भक दलन, यह गर्भों में पल रहे बच्चों को भी मारने में समर्थ है। यह मेरा फरसा बहुत घोर है। तो इस तरह से परशुराम जी अपने विषय में सभा में बहुत गर्वोक्ति भरे वचन कहते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत प्रमुख हो जाता है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, लक्ष्मण ने कहा कि वीर योद्धा भूमि में शत्रु का सामना कर अपना पराक्रम दिखाते हैं। वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, उसकी प्रशंसा या उसके विषय में जो बातें होती हैं, जब शत्रु उनको समक्ष पाते हैं उस वीर को, तो शत्रु लोग उसके विषय में बात करते हैं, या जो कमज़ोर लोग होते हैं वो ही शत्रु को सामने देख करके ऐसे ही कुछ भी गर्वोक्तियाँ किया करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन के आधार पर अपने विचार लिखिए। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर आता है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, यह बिल्कुल सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बहुत बेहतर होता है। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। साहस और शक्ति भी तभी अच्छी लगती है जब साहसी व्यक्ति विनम्र हो। उसकी विनम्रता के कारण उसके साहस और शक्ति का प्रभाव दुगना हो जाता है। राम भी शक्तिशाली हैं, साहसी हैं, पर विनम्र हैं, इसलिए संसार उन्हें पूछता है। लक्ष्मण और परशुराम दोनों ही शक्तिशाली तो हैं, लेकिन विनम्रता, साहसी तो है लेकिन विनम्रता का गुण उनके अंदर नहीं है, इसलिए राम का जो है सम्मान बढ़कर है। आगे प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, बेहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनि से महाभटवानी। दूसरा है, यह कुंभड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाही। तीसरा, गाधी सुनू कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरि सूझ। असमय खान न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ इनका भाव स्पष्ट करना छात्रों के लिए, जिस छात्र की समझ में सरलार्थ आया हुआ होगा तो उसके लिए भाव स्पष्ट करना कोई कठिन नहीं होता है। फिर भी मैं एक बार आप सभी के लिए प्रस्तुत कर देता हूँ। पहला हम 2 पंक्तियाँ देखते हैं। बेहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनि से महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू।
जब परशुराम जी अपना बहुत शौर्य वर्णन कर रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी हंस उठते हैं और मृदुवाणी में बोलते हैं, हे महान भट्ट, महान शक्तिशाली परशुराम जी, आप, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुठार दिखा करके आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ कुंभड़ बतिया को उनाही जे तर्जनी देखी मरी जाही, दीख कुठार सरासन बाना, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो कहते हैं कि यहाँ कोई काशी फल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देख कर के डर जाएगा। मैंने आपके पास सरासन माने कठोर कुठार, आपका जो फरसा है वो देखा, आपके पास धनुष बाण देखा, तो मैंने कुछ आपको अभिमान सहित कह दिया। तीसरा जो भाग है ग भाग इसका, गादि सुनु कह हृदय हसी। तो यहाँ गादि सुनु यानी कौशिक जी, विश्वामित्र जी अपने मन में, जब परशुराम जी बहुत सारा कुछ लक्ष्मण के विषय में कह रहे होते हैं तो विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं कि परशुराम जी अभी इनको बहुत छोटा बच्चा समझ रहे हैं लक्ष्मण को, लेकिन इनको ये पता नहीं है। गादि सुनु क्या हृदय हंसी, मतलब विश्वामित्र जी अपने मन में हृदय में हंस करके कहते हैं कि मुनि हरि हरि सूझ, परशुराम जी को हर तरफ हराई हरस दिखाई दे रहा है। असमें खांड ने ऊख में, कहते हैं कि जो ये खांड है, यहाँ पर यमक अलंकार है बच्चों, तो कहते हैं कि यहाँ जो खांड है, अर्थात खांड शब्द के दो अर्थ यहाँ पर हैं। असमें यानी लोहे का खांडा और ईख से बनी खांड। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये ईख से बनी खांड नहीं है, लोहे से बना हुआ खांडा है, जिसको परशुराम जी अब तक समझ नहीं पाए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखें। तो तुलसीदास जी का भाषा सौंदर्य लिखना पाठ जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा उसके लिए बहुत कठिन नहीं होगा, तो फिर भी मैं आपके लिए इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि हैं और तुलसीदास जी भक्तिकाल सगुन भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी महिमा अनंत है, जिसका पावन जल भावों की मिठास से युक्त है। तुलसी ने इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना हुई है। दोहा चौपाई के साथ साथ इसमें सोरठा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का भी भरपूर प्रयोग है। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारा काव्य गेय है। गेय माने गाया जा सकता है। इसके एक एक शब्द में संगीत छिपा है। इसका कहीं भी कभी भी गायन किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति यानी लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग रामचरितमानस में बहुत ही कुशलतापूर्वक किया है। प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आप देखते हैं पूरा प्रसंग आपने पढ़ा है, तो इसमें हर पंक्ति के अंदर कुछ ना कुछ व्यंग छिपा हुआ है। कभी लक्ष्मण, ज़्यादातर लक्ष्मण जी व्यंग इसमें करते हैं, तो इसको इस तरह से देखें। इस पूरे प्रसंग में, पूरे राम लक्ष्मण संवाद में व्यंग का एक अनूठा प्रसंग है। इसमें परशुराम और लक्ष्मण एक दूसरे पर व्यंग के तीव्र प्रहार करने में कहीं भी नहीं चूकते हैं। संवाद का आरंभ ही व्यंग से होता है, जिसमें परशुराम जी शिव धनुष को तोड़ने वाले को चुनौती देते हैं। इसके उत्तर में एक शिव धनुष की को धनु ही के समान बताता है, तो दूसरा कहता है कि यह धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। परशुराम जी अपने बल, पराक्रम और प्रशंसा का वर्णन स्वयं करते जाते हैं और लक्ष्मण उसी पर तीव्र व्यंग्यवान छोड़ते जाते हैं। इस प्रकार यह पूरा संवाद वक्रोक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति से परिपूर्ण है, अभिभूत है। तुलसीदास जी ने इस व्यंग्यपूर्ण संवाद के द्वारा एक बहुत बड़े भाव को स्पष्ट किया है। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, इन पंक्तियों में अलंकार हमें बताना है।
तो पहली पंक्ति है बालक बोली बधो, बालक बोली बधो नहीं तो यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा है कोटि कुलिस सम, तो सम जैसा कि मैंने आपको अलंकारों में बताया, सम सरिस आदि जहाँ जाते हैं वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तो मैं तो काल हाँक जनु, मानो जानो जनु जन, ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाता है। तो जनु से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाता है, बार बार मोहि बार बार मोहि, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है बुलावा। लखन उतर आहुति सरेस, सरेस सम उपमा अलंकार हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपमा अलंकार है। दूसरा भृगुवर कोप कृशान, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। भृगुवर कोप कृशान, ये जो है रूपक अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास हुआ। अब रचना अभिव्यक्ति का प्रश्न है, उनको भी थोड़ा देखें। पहला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों की चिर प्रवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भावलीन नहीं होता है, कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके विषय में छात्रों को स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर देने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस पाठ के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो शेयर करिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। धन्यवाद।